नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं एग्रेसिव ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें एग्रेसिव ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स की, तो अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। शुरू करते हैं वीडियो को। एग्रेसिव एज अ नेम सजेस्ट, मतलब कि आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि एग्रेसिव मीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला म्यूचुअल फंड। तो अब बहुत तेज़ी से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ने का मतलब है उस म्यूचुअल फंड का रिस्क भी बहुत तगड़ा ले रहा है वो। तो अब आप यहीं से सोचना शुरू करिए कि आपको इसके साथ जाना है या नहीं जाना है। तो एग्रेसिव ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स वह ग्रोथ फंड्स होते हैं जिसमें आपका 60 से 80% तक का पैसा जो है उठा के आपका इक्विटीज़ में लगा दिया जाता है। इक्विटीज़ इन द सेंस स्टॉक्स एंड शेयर्स ऑफ कंपनीज, मतलब कि कंपनीज और इन सब चीज़ों में पैसा उठा के लगा दिया जाता है 60 से 70%। सेकंड केस क्या है? 20 से 30% आपका पैसा इसी का जो बचा है वो डेट इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट को लोन दे दिया, कंपनीज को लोन दे दिया। तो इन दोनों केस को आप समझ के चलो कि आपका 60 से 70% पैसा कंपनीज के पास है, प्राइवेट सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर या कहीं पर भी ऐसा जगह पैसा लगा है जो रिस्की है, और 20% पैसा आपका ऐसी जगह लगा है जहाँ सेफ है। लेकिन जो ये 60 से 70% वाला पैसा आपका लगा है, यहाँ से रिटर्न जो है 14, 15, 20% तक के आएंगे। और जो डेट फंड्स में जो 20% पैसा आपका अलग जगह लगा है, वहाँ से 7 से 8% तक के रिटर्न आएंगे। तो अगर आप एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख के चलो तो इसमें रिटर्न, क्योंकि 80% पैसा आपका ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और 20% पैसा आपका कम रिटर्न दे रहा है, तो कंपाउंड करेंगे दोनों को तो रिटर्न जो है आपको ज़्यादा हाई मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मेनी फंड्स। बहुत अच्छा और हाई रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक हाइब्रिड फंड का ये जो है जनना हुआ है। मतलब आप समझ के चलो कि हाइब्रिड फंड का ही एक अंश है। लेकिन रिस्क भी, जितना ज़्यादा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप बिल्कुल भी इस फंड में इन्वेस्ट ना करिए। लेकिन आपको बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए और रिस्क लेने के लिए रेडी हो। रिस्क लेने की एज क्या होती है भाई? अगर आप छोटी एज में हो और आपकी कमाई अच्छी है तब आप बेहतरीन तरीके से इसमें पैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज 40+ है और आपकी कमाई लिमिटेड है या अच्छी भी है, तो आप अपने पैसे को रिस्क पे ना लगाओ और उस पैसे को ज़रूर से ज़रूर जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में, उनमें डालो। जो गवर्नमेंट के हैं या भारत सरकार के हैं उसके साथ आप जाओ, या फिर अगर म्यूचुअल फंड्स में भी आ रहे हो तो जहाँ पे डेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उसके तरफ जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप 40+ हो तो जरूर ही आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू जो बंदा 20 साल या 30 साल का है उससे कम होगी। और अगर आप 20-30 साल में हो तो बिल्कुल भाई ये एज होती है रिस्क लेने की, आप ले सकते हो, नॉर्मल सी बात है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू क्या समझ में आया? देखिए, इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाने की मैंने कोशिश की कि आपको इन फंड्स के साथ क्यों जाना है और क्यों नहीं जाना है। अगर एज कम है तो रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, और एज कम है, अच्छी इनकम है तो आप रिस्क और ज़्यादा ले सकते हो, तो आप इन फंड्स के साथ जाओ। एज ज़्यादा है, इनकम कम है तो बिल्कुल ना जाओ। एज ज़्यादा है, इनकम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप जाने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर आप एज भी कम है, इनकम भी कम है, तो भाई प्लीज़ 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 ऐसे फंड से थोड़ा सा बच के भी चलो जहाँ पे आपका पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में ही लगा दिया जाता है। अगर भाई इक्विटी में ही पैसा डालना है तो आप किसी बेहतरीन कंपनी को सिलेक्ट कर लो और आप उसके साथ भी जा सकते हो, जो बेहतरीन, जैसे टाटा हो गई, स्टेट बैंक हो गई, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट तो ये दे ही देंगी। तो आपको कंफर्म है ना, ये कहीं नहीं जाने वाली। तो इसी के साथ मैं अंत करता हूँ वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो कि हाँ जो भी मैंने बोला वो सही है आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी बंदा आपको लगता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है या तैयार है और वो ढूंढ रहा है कंटेंट, तो एक बार उसे ये वीडियो जरूर भेज देना, जिससे उसको एक बात तो समझ में आ जाए कि हमें क्यों किसी म्यूचुअल फंड के साथ जाना है और क्यों किसी म्यूचुअल फंड को इग्नोर करना है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।